देवांकीश तुमचा आवाज लहान येतो, थोडा माईक पुढे करा बोलताना. माझा आवाज मोठा येतो ना? माझा आवाज येतो ना मोठा? हो ओके. Yes, am हो I हो audible loudly? Yes. Okay, try this. Options are 20, 20 15. minutes. Correct. 20, 30, 40 and 30. Yes, 20 minutes is my answer. Correct. So you simply write. You simply write. What is difference here? What is difference here? 50 and 75 is difference. 25. 25. So simply यहाँ पे लिख देना. For 75 kilometer, I require 60 minutes. For 75 kilometer, I require 70 minutes, 60 minutes. So difference is 25. So for 25 kilometer, question mark. Now your question may be, sir, why we are writing 75 here? Why not 50? Yes, No, yes, 50 yes. is the including stoppage. सही है ना? So you take initial value. Initial value is excluding stoppages. Without stoppages is our initial value. Okay. Yes. 25 ones are 25 threes are 3 ones are 3 20s are. So 20 minute is my answer. Straight divide, and diagonally multiply. Alongside you do the division. Alongside division and diagonally multiply. Okay. Now write next example. Okay, ये समझ में आया? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? तीनों को कुछ प्रॉब्लम सर नहीं ना? डिस्टन्स दिला असतं तर आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरला असता ना. हा, डिस्टन्स दिला असेल तर काय त्या क्वेश्चन मध्ये अर्थच राहिला नसतं ना. हो लक्षात येते? हा, हो सर. डायरेक्ट केला असतं. राईट नेक्स्ट एक्झाम्पल. Okay, next example. A and B are running on a circular track. A and B are running on a circular track of circumference. Circular track of circumference. Circumference is given 330 meters. Sorry, with the speed of 11 meter per second already, and 3 meter per second. So speeds are in meter per second, distance is meter. So there is no need to convert any term. Next, they run in the same direction. Same direction means relative speed must be Minus. subtraction of given speed in the same direction, and start from the same point. Okay, start from the same point. Next is find the time taken to meet. फर्स्ट टाइम. यहाँ पे बहुत बार सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पूछा होगा, लेकिन वो वर्डिंग ऊपर की अलग होती है. ये मैं फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन ले रहा हूँ. इन सेकेंड्स. अब ट्राई करना, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तब तक मैं कॉल अटेंड करता है. 330, 300 और बीच 333. यू ट्राई दिस. मैंने आपको कल पढ़ाया था सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसा होता है, और जब भी आपको मीटिंग टाइम लेना होता है तो हमेशा हाँ, कौन सा स्पीड एक्टिवेट होता है मीटिंग टाइम के लिए? रिलेटिव को माइनस कर. यस, रिलेटिव हम माइनस करते हैं. ठीक है, यस, सेम डायरेक्शन में माइनस करो. ये सॉल्व करो. एक मिनट में थोड़ा म्यूट करता हूँ.
यस कितना है सलोनी आपका? सर मेरा तो 41.25 है। 41 आ रहा है, ओके। यस जी आपका? सर नहीं, मेरा नहीं आ रहा ढंग से। ओके, देवांकिश, देवाशीष? सर 33 पॉइंट काय काय आले सर? 33 पॉइंट, ओके। फिर ऑप्शंस में से नहीं आ रहा कोई भी आंसर? 33.333 ऐसे आले। ओके, ऑप्शन क्या थे ट्राई सर? करते। ऑप्शन थे मेरे पास 33 तो है आपके पास सभी के पास 33 तो है, बट करेक्ट ऑप्शन चाहिए। ठीक है, देखो एक बार और ट्राई करो। चलो मैं ट्राई एक बार ट्राई करो। एक्चुअली क्या है ना, ये कंसेप्ट आपको अगर मैंने एलसीएम स्टार्ट टॉपिक किया होता तो ये जल्दी से समझ में आता। मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। पूरा देखो यहाँ सर्कुलर ट्रैक है। सबको ये स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, Yes, स्क्रीन में sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? यस सर। Yes. अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पर्सन ए है समझो, यहाँ पे पर्सन बी और पर्सन सी, ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं और सबका स्पीड अलग है। डिस्टेंस एक ही है, ये डिस्टेंस कवर करने का एक ही है, लेकिन सबकी स्पीड अलग है। और ये तीनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना। तो ये तीनों स्टार्ट करेंगे समझो। और आपको पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम में वो कब मीट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सबका सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। यस सलोनी आपको? हाँ दिख रही है। ओके, अभी दिख रहे हैं सबको, ठीक है। अब सबका स्पीड अलग है, इसका मतलब सब डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे। सबका स्पीड अलग है मतलब डिस्टेंस भी अलग अलग हो गए, लेकिन बाद में ये सब कुछ ना कुछ पॉइंट पे वो क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। सभी पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, वो मीट हो रहे हैं, याद रखना। तो ये जो पॉइंट होगा ना, मतलब तीनों एक साथ एक ही टाइम पे तीनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, मेरे पास 2 पर्सन है, 3 नहीं दिए, 2 पर्सन है ए बी। एक पर्सन का स्पीड क्या है, फर्स्ट पर्सन का स्पीड क्या है? 11 मीटर पर 11 सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस क्या है? दोनों का डिस्टेंस 330। हाँ, तो दोनों का डिस्टेंस है 330। अब ठीक है, मेरे पास 330 मीटर मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, और ये मेरा स्पीड है s1, ये मेरा स्पीड है s2। तो दोनों का टाइम क्या है बताओ? दोनों का टाइम, एक का 30 सेकंड और एक का 110 सेकंड्स। करेक्ट, 330/11 बरोबर यहाँ पे। सो ये Yes. कितना आएगा? 11 1 11 11, हाँ 3 जा 30 सेकेंड एक का स्पीड है,
और सेकंड पर्सन का स्पीड क्या है? सेकंड पर्सन का स्पीड 330 मीटर अपॉन पर सेकंड। यस 110 सेकंड, सही है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ यस। तक? अब नहीं। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये दोनों पर्सन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक को टाइम ज्यादा लग रहा है और एक को टाइम 30 सेकंड लग रहा है। मतलब एक ज्यादा एकदम फास्ट ऐसे मूव हो जाएगा, एक कोई तो पर्सन पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा या 2 कंप्लीट करेगा या 3 करेगा, पता नहीं है। लेकिन एक पर्सन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे वो मीट हो रहे हैं, और वो पॉइंट हमेशा, मैथमेटिक्स आप सबका अच्छा है, एक का टेबल एक जो पर्सन है वो 30 टेबल के साथ चल रहा है और दूसरा पर्सन 110 के टेबल के साथ चल रहा है, और आपको पूछा है कि व्हाट इज टाइम टेकन टू मीट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर दैट टाइम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ दिस टू, सही है ना? क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ मीट हो रहे हैं, जैसे कि एक 2 का टेबल चल रहा है और दूसरा 3 का टेबल चल रहा है, तो एक बात बताओ वो कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? कॉमन नंबर कौन सा है फर्स्ट टाइम? कौन सा कॉमन नंबर है? हाँ 12, ठीक है ना? और 6 तो भी यहाँ तो पर है। भी आता है हाँ 6 भी है, फर्स्ट टाइम 6 है, फर्स्ट टाइम 6 है, सेकंड टाइम 12 है। तो एक बात बताओ, आप मुझे यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम कब मीट हो रहे हैं ये पूछा है, तो आप क्या करेंगे? 30 एंड 110 का क्या फाइंड करेंगे? बोलो 30 एंड 110 का क्या फाइंड? हाँ एलसीएम फाइंड। तो कभी भी एक बात याद रखना कि भाई एक को टाइम कम लग रहा है, दूसरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो ऐसे घूम के बाद में मिल रहे हैं, इसका मतलब दैट नंबर मस्ट बी मल्टीपल, याद रखना, सही है? सो ये मैथमेटिकली 2 नंबर का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। मतलब क्या मैथमेटिकली कि एक 30 के टेबल से चल रहा है, एक 110 के टेबल से चल रहा है, एक 30च्या पाड्यात चाललाय, एक 110च्या पाड्यात चाललाय, आणि पहिला नंबर कोणता? सो दैट वुड बी योर आंसर. So 30 seconds and 110 seconds. Find LCM of 30 and 110. Yes, find 330. 330. 330 seconds. This is my answer. चलो एक बार फाइंड करेंगे, जिसको आता नहीं देखो यहाँ पे LCM कैसे फाइंड करेंगे। स्क्रीन दिख रही है देवाशीष? Yes, sir. हाँ. So you write 30 and 110 here. Now 0 is a common number, so first divide by 10. 3s are 11s are. Then 3 ones are 3, correct? 11 as it is. 11 is not divisible by 3. And finally 11 ones are 11. And you multiply all these numbers, 10 into 3 into 11. So after 330 seconds, they will meet first time. They will meet first time. मतलब after which round? So find number First of round. rounds completed by A. अगर बाद में मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि find number of rounds taken by A when they meet first time, yes, क्या होगा उसका आंसर? Find number of rounds completed by A when they meet first time. कितने राउंड होंगे इस ग्राउंड के? 8 एक round. Yeah, 11. एक 11 राउंड्स। 11 राउंड्स। हाँ तो एक राउंड के लिए 30 सेकंड्स लग रहे हैं उसको, तो 330 Yes, सेकंड्स में कितने राउंड होंगे? तो 330 अपॉन 30, सही है ना? सो 11 राउंड वो Yes, कंप्लीट करेगा। हाँ, इस हिसाब से। चलो एक और सॉल्व कीजिए। सर इसमें ऐसा भी तो कर सकते थे, लाइक ए जो है वो एक 30 सेकंड्स में एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है, तो ए उतनी नहीं देर होगा में, बी कितनी देर में कितना चलता है, तो उसको वहां पे स्टॉप करके देख लेंगे ना सर। चलता है ना, लेकिन वो भी टेढ़ा हो जाएगा ना, क्योंकि आपको बस एक ही नंबर फाइंड करना है जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है। हाँ तो उस टाइम राइट। पे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो फर्स्ट टाइम कब मिल रही है, क्योंकि वहां पे रिलेटिविटी चल रही है। अब ये ना रिलेटिविटी से सॉल्व करते देखो आता है कि नहीं। ये हो गया लिख के? यस सर। हाँ, एक बार यही रिलेटिविटी किया को था। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक तो हम रिलेटिविटी भी देखते हैं, तो एक बार रिलेटिविटी से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये तो समझ में आया ना? बेसिक क्वेश्चन, बेसिक sir. सिचुएशन। यस ठीक। तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। यस। अभी रिलेटिविटी देखो, चलो रिलेटिविटी का यूज करो, आप आता है कि नहीं? रिलेटिविटी में ऐसा है कि कौन सा स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव सेम डायरेक्शन में दूसरा 9 11 meter per minus second. 8 करेक्ट, 11 - 3 8 डायरेक्टली लिखो।
relative speed in the same सर direction. उसका आंसर नहीं आ रहा है. देखते हैं एक बार. मैंने वही किया था तभी 41.25 आया था. हाँ देख, ठीक है, देखते. सो ये 2 पाई आर सर्कमफरेंस दिया है मुझे. सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर. ठीक है. 11 माइनस 3 8 मीटर पर सेकेंड ये मेरा स्पीड है. और मुझे चलना है सर्कमफरेंस के ऊपर. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? स्पीड इनटू टाइम. हाँ, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड ये रिलेटिव लेना है मुझे 8. टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन डिस्टेंस मेरे पास है जो कि है 330 मीटर. 330 मीटर. ओके, लेकिन ये सर्कमफरेंस है. देखते हैं एक बार इसमें से ऑप्शन आता है कि नहीं, या कुछ और अलग करना पड़ेगा, ये भी देखते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस तो मेरे पास है 330 मीटर. डायरेक्ट दिया है 330 मीटर, मतलब 2 पाई आर का डिस्टेंस है 330 मीटर. हाँ, लेकिन एक मिनट. ये आएगा, दोनों का एक साथ स्पीड किया 330 भी चल रहा है. तो देखते हैं 330 डिवाइड करो, कितना आएगा 330 अपॉन 8? 41.25. 41.25. 41 कैसे आएगा? 8 5 14. 41 नहीं आएगा. 8 वही 4 आता है. 32. एक मिनट. 330 अपॉन 8. 41 पॉइंट, यस, 41 8 4 32. 41.25 क्या? हाँ, इतना सेकेंड्स लगा फर्स्ट मीट का. ओके. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक का है, याद रखो. ओके, सर्कुलर ट्रैक. अगर ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता तब ये आंसर आता 41.25. लेकिन जब सर्कुलर का होगा तो सर्कुलर में क्या हो रहा है देखो. सर्कुलर में आपको ना स्पीड भी अलग है और 2 पाई आर ये भी सेम है. ये क्यों नहीं दिया होगा? 41.25 क्यों नहीं दिया होगा अगर कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे तो? यस, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर यही मैं स्ट्रेट लाइन का दूं तो क्या होता है देखो. सर्कुलर ट्रैक में एक चीज है देखो, ये सेम पॉइंट पे चल रहे हैं और बाद में किसी पॉइंट पे मिल रहे. सो ये वाले क्वेश्चन हमेशा किस टाइम पे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन पूछा है. तो हमेशा एक चीज याद रखना, जितने भी टाइम मेरे पास है उन सब का क्या निकालो, एलसीएम निकालो. फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आपको तभी मिलेगा, एलसीएम निकालो. अब इसका रीजन हम देखेंगे. पहले स्ट्रेट लाइन का सेम एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका रीजन देखेंगे. एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लिया. नहीं तो हम सॉल्व भी करेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे. अगर नहीं आता तो देखते हैं. एक मिनट, ये 2 पाई आर कंसिडर करूंगा मैं. एक काम करो, रेडियस क्या आती है देखो जरा. रेडियस क्या आएगी ये इसका? 2 पाई आर की रेडियस क्या आती है देखो. सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर ना. हाँ. सही है ना? इसकी रेडियस देखो क्या आती है. ट्राई करो. पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? 2/7. 3.14 या फिर 27/2. ये लेना, 3.14 लेना हमेशा. मतलब 52.5. 52.5 आ रही है. हाँ. मैं ये सॉल्व करूंगा.
ओके, सो ये ना डिस्टेंस फिफ्टी टू पॉइंट फाइव गलत है। थ्री 30 अपॉन 8 41.25 होना चाहिए पूरी, लेकिन ये में प्लस कर दिया मैंने। एक मिनट, रेडियस क्या आई? 52.5. 52.5। और इसके मल्टीप्लाई करने के बाद में यही आएगा ना आपका। सो 2 इंटू सपोज मैंने ले लिए 13.5 इंटू यही होता है क्योंकि ये इसका ही पैटर्न है, लेकिन तब भी देखते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू 52.5 डिवाइड बाय 8 नहीं होता है। ठीक है, एक और सॉल्व करो। ये सॉल्व करो 1000 मीटर एंड से 50 एंड 20 मीटर पर सेकंड। अब तब तक ये सॉल्व करो 50 एंड 20 मीटर पर सेकंड। ये सॉल्व करो। ऑप्शन देता हूँ, एक मिनट। क्योंकि अगर रेडियस दे दी, रेडियस का भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सरकमफरेंस नहीं, रेडियस दिया होता तो ऊपर 2 पाई आर ही आ, तो आंसर अलग क्यों आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। सर ये आंसर तो सेम आ रहा है, पर 4.14 41.2 तो यही आया था ना। हाँ, वो वही है, लेकिन ये भी आंसर सही होना चाहिए। मतलब 2 पाई आर अपॉन रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, ये S1 माइनस S2, ये मेरा होगा टाइम। इस हिसाब से ये सही आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। एलसीएम से ही सही आ रहा है। देखो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन देखो, एक और देता मैं एक, लेकिन उसमें ना मैं रेडियस दे रहा हूँ। ए एंड बी रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, अब रेडियस, यहाँ पे रेडियस दिया है ना कि सरकमफरेंस, 140 मीटर with speed of 11 meter per second and 3 meter per second. They run in the same direction. Start from the starting point and same time. Meet first time. ठीक है, ये दो क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए 100, 110, 288। ठीक है, अब जब रेडियस दी होगी तब मेरा डिस्टेंस तो 2 पाई आर होगा, और 2 पाई आर को इन सेम डायरेक्शन 11 माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर भी आना चाहिए ना, तो उस हिसाब से, लेकिन नहीं आ रहा। एलसीएम लेना पड़ रहा है ना, कंफ्यूजन स्टेप। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सरकमफरेंस दिया है। यस देवाशीष, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर 100। 100 सही है, 100। इसका दिया है 100 सेकेंड, और सेकेंड का देखो
इनका देख लेना। ये तो सीधा एलसीएम निकालेंगे, पहले टाइम निकालो सबका। टाइम वन मेरे पास क्या आएगा, डिस्टेंस मेरे पास है 1000 अपॉन 50, कितना कितना टाइम आया देखो 20 सेकेंड, सही है ना। और टाइम टू मेरा Yes, कितना sir. है, और टाइम टू मेरा कितना है 50 seconds. 50 सेकेंड्स, 1000 अपॉन 20, 50 सेकेंड। तो ये चल रहा है 20 सेकंड एक राउंड, ये चल रहा है 52 सेकंड सेकंड राउंड, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 20 एंड 50 का एलसीएम, क्योंकि इसका 100। टेबल चलेगा 20 का, इसका चलेगा 50 का, सो ये 100 सेकंड आएगा, 100 सेकंड, ठीक है ये सब। तो फिर रिलेटिविटी में क्या आंसर तो अलग आ रहा है, 1000 अपॉन दोनों का डिफरेंस 30, तो ये गलत आ रहा है, ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पे रिलेटिविटी, सर्कुलर ट्रैक में रिलेटिविटी यहाँ पे नहीं चल रही, यहाँ पे टेबल का कंसेप्ट चलेगा। लेकिन यहाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अब क्या होगा। अब तो मेरे पास रेडियस है, तो इस कंसेप्ट से मुझे पहले ना सरकमफरेंस निकालो। सरकमफरेंस क्या आएगा बोलो, सरकमफरेंस, 880 मीटर। सरकमफरेंस, हाँ सर्कम्स का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, सो 2 इंटू, अब ये 140 है तो इसका वैल्यू मैं 22/7 ले रहा हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, सही है ना। और रेडियस कितना है 140, हाँ, सो 7 1 जा 7 2 जा, सो ये मेरा आंसर आएगा 880 मीटर, 880। और जब मैं 880 को इन दोनों को सब्सट्रैक्शन से डिवाइड कर दूं डायरेक्टली, सो मेरा आंसर 110 डायरेक्ट मिल रहा है। इसमें रिलेटिव स्पीड कम कर रहा है। रिलेटिव स्पीड से हिसाब से, लेकिन आपको ये सॉल्व नहीं करना, एक में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, ये गलत हो रहा है। तो आपको चलना है टाइम वन एंड टाइम टू के एलसीएम के हिसाब से। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेना होगा तभी तो पॉइंट में जाएगा। अब ये पॉइंट में जा रहा सर है, ते खूप मोठं व्हायला हाँ, ये पॉइंट में जा रहा है, 19484.0 देखो ये पॉइंट में जा रहा है। तो एक बार ये चल रहा है और दूसरे टाइम पे ये ऑफ हो रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो, ये कुछ बारे क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है। 880 मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, और ऑप्शन के हिसाब से देखो क्या आता है। अगर वहाँ पे ऑप्शंस शायद कुछ By वो पेपर चेक कर ऐसा भी कर देगा कि डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट के हिसाब से ऑप्शन देगा, तो उस हिसाब से चलो। अगर वहाँ पे पॉइंट में आंसर दे रहे हैं तो रिलेटिविटी के हिसाब से चलो, कुछ तो आएगा उसी टाइप का ढंग का। 880 अपॉन, हाँ 880 अपॉन 8 करेंगे तो ये 7 - 3, यस सही है। सो ये मेरे पास डिस्टेंस है और ये मेरे पास स्पीड है, तो मुझे आएगा टाइम, तो 110 ये आएगा। तो ऑप्शन देखो किस ढंग के ऑप्शन दिए, सेम डायरेक्शन के कंसेप्ट से ऑप्शन दिए या एलसीएम के ढंग से ऑप्शन दिए, उस हिसाब से एग्जांपल सॉल्व करो, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो नहीं चेंज होता, कंसेप्ट कभी नहीं चेंज होगा, बाकी ऑप्शन किस हिसाब से चलते हैं वो देखो। लेकिन ये यूनिवर्सल मेथड है एलसीएम, ये यूनिवर्सल है। कुछ प्रॉब्लम है, ना सर। ठीक, चलो एक और सॉल्व करो। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन, a cyclist moving on a circular track, moving on a circular track of 100 meter completes one revolution in say 4 minutes. Okay, one revolution 4 minutes.
What is the average speed of cyclist? What is the average speed of cyclist? In meter per minute. Options are 314, 157, 628, 31.4. Try. Easy question है. हंड्रेड मीटर क्या है? रेडियस डिस्टेंस। नहीं, यहाँ पे रेडियस देखो, 100 मीटर ऑफ रेडियस. डायरेक्ट सरकमफ्रेंस दिया होता तो 100/4 कर देते, डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस. अब देखो आंसर क्या आता है. वन फाइव सेवन। करेक्ट, 157 इज करेक्ट आंसर. सो मेरे पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मेरे पास है 2 पाई r. सो 2 into 3.14 into रेडियस इज 100. सो 3.14 ले लिया क्योंकि 100 है. सो 2 into 3.3 पॉइंट निकल जाएंगे, ये 2 डेसिमल 2 जीरो कैंसिल हो गए. सो डिस्टेंस कितना होगा? 628 मीटर. सही है ना? और टाइम मेरे पास कितना है? 4 मिनट. और डायरेक्ट आपका आंसर मीटर पर मिनट में देना है. मतलब क्या, ये ऑलरेडी मीटर है, ये ऑलरेडी मिनट है. अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया होता तो क्या होता बोलो? मीटर पर सेकंड. बस ये आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि अगले सभी ट्रेन के प्रॉब्लम में चलेगा. हाँ, तो पहले हम मीटर पर मिनट का आंसर निकालेंगे. 628 अपॉन ये मेरा मीटर है और 4 ये मेरा मिनट है. डायरेक्ट आंसर निकालो, डिवाइड करो. ये 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 5 जा 20 और 7 4 7 जाए 28. सो 157 मीटर मेरा आंसर आएगा. तो ये ऑप्शन सही है. अगर मुझे मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए होता तो क्या करने होता? मीटर पर सेकंड. 628 मीटर को मीटर ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाँ सेकंड दिया है. हाँ, तो 4 एज इट इज, क्योंकि ये मिनट का 4 है और मिनट का कन्वर्जन डिवाइड बाय 60 होता है. ये मतलब यहाँ पे 60 से मुझे क्या करना है? ये दोनों मीटर है ना, ये ऑलरेडी मिनट है, तो मिनट का कन्वर्जन मुझे क्या करना है? 60 सेकंड में. तो मुझे डिवाइड बाय 60 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 60 करना पड़ेगा. मल्टीप्लाइड बाय 60. मिनट बड़ा है ना और सेकंड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 60 किया है. लेकिन अगर मेरे पास सेकंड्स होते और मुझे चाहिए मिनट, तब डिवाइड करेंगे 60 से, मतलब ये 4 के नीचे आएगा 60, ऐसे होता. लेकिन यहाँ पे क्या है? मिनट बड़ा है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 60. बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे. याद रखना, यहाँ पे बड़ा यूनिट है और मुझे चाहिए छोटा यूनिट, तब मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो भी मेरे पास नंबर है उससे मल्टीप्लाई करूंगा. लेकिन अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो डिवाइड करेगा, मतलब ये 4/60 होगा. ये चीज याद रखो. अब ये डिवाइड करो, वही अपना आंसर हो जाएगा. लेकिन अगर आपको यही आंसर किलोमीटर पर आवर में करना होता तो क्या करेंगे बोलो? किलोमीटर पर आवर में. यही आंसर मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो क्या होता है? 18/5. 18/5. लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि 18/5 नहीं करना, मुझे बस ये 1000. थोड़ा कंसेप्ट बताओ सर. हाँ, किलोमीटर पर आवर में जाना है. ये मेरा मीटर है और ये मेरा सेकंड है. अब ये छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है? मीटर छोटा यूनिट है. छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो मीटर का कन्वर्जन किलोमीटर में चाहिए, इसलिए 1000 इधर रखेंगे हम. सही है. मीटर का कन्वर्जन किलोमीटर में चाहिए, इसलिए 1000 नीचे आएगा. और सेकंड का कन्वर्जन आवर्स में करना है,
अब बताओ सेकंड्स का कन्वर्जन आवर्स में क्या होता है? डिवाइड 60 into 50 3600। 1 आवर मतलब 3600 सेकंड्स, सही है ना? तो Yes. सेकंड्स का कन्वर्जन अगर मुझे मिनट है, सॉरी ये मिनट है ना, तो 60 से होगा, ये मिनट है ये, सर इंटू 60। हाँ 60 होगा। अगर यहाँ पे सेकंड्स होता तो 3600 में चला। तो ये चीज बस याद रखना है आपको। अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन। ये 157 आ गया। चलो अब ट्रेन्स के प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम लिखो वहां पे, ट्रेन्स प्रॉब्लम। ट्रेन के सभी प्रॉब्लम पहले हम सॉल्व करेंगे। वो कब मीट होंगी, प्लेटफॉर्म पे कैसे कवर करेंगे, वो सब क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे। ये भी टाइप नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टाइप। चलो क्वेश्चन लिख लो पहले। If a train with a speed of 60 km/h crosses a pole in 30 seconds, find the length of train। एकदम बेसिक से, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। चलो एक बार सॉल्व करो, आपको आता है कि देखो। दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक रेगुलर मेथड और सेकंड अपना रेशो मेथड, मतलब चेन मेथड। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक ट्रेन है और वो पोल को क्रॉस कर रही है, ये मेरा पोल है, ये पोल है। अब पोल को क्रॉस करना मतलब क्या करना बोलो? मतलब ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये चलेगी इधर से और इधर जाके रुकेगी। अब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है मतलब वो खुद के लेंथ को क्रॉस करेगी, पोल या मैन या जो भी हो, स्टैटिक होगा। सो इफ ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल और मैन, इट कवर्स लेंथ ऑफ इटसेल्फ। याद रखना है, अगर ट्रेन किसी एक स्टैटिक मूवमेंट, मतलब ये पॉइंट होगा पोल के हिसाब से, ट्रेन बहुत लेंदी है और पोल बस इतना सा है, तो पोल हमेशा पॉइंट होगा। ये यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन है, ट्रेन मतलब लाइन है। तो पॉइंट को क्रॉस करना मतलब लाइन खुद को क्या करेगी? क्रॉस करेगी, खुद ये इधर जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, इफ ए ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, एक मैन को क्रॉस कर रही है, और ए पोल, जब वो मैन को क्रॉस करेगी या पोल को क्रॉस करेगी तो उसका मतलब वो खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। इट कवर्स लेंथ ऑफ इटसेल्फ, खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। और इसलिए यहाँ पे ऐसे पूछा है कि फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन। क्रॉस कर रही है पोल को लेकिन लेंथ पूछी है ट्रेन की, तो आंसर क्या आएगा? मतलब मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा बोलो रेगुलर मेथड से? हाँ, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड अपॉन टाइम। यस, लेंथ। हाँ, लेंथ ऑफ ट्रेन। यस, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये मेरा डिस्टेंस है। स्पीड क्या है मेरे पास? स्पीड क्या है मेरे पास? 60 km/h। लेकिन मुझे ये ना मीटर पर सेकंड्स में चाहिए, क्योंकि ये सेकंड्स में दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर मीटर पर सेकंड में करना है, मतलब छोटे यूनिट की तरफ जा रहा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये चलेगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। याद रखो, ये रेगुलर मेथड से मैं बता रहा हूँ। 60 km/h है, तो किलोमीटर मेरे पास है और मुझे जाना है मीटर की तरफ, मतलब यम मतलब छोटा है, इसलिए मैंने 5 ऊपर लिखे। यम छोटा है ना किलोमीटर के हिसाब से, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 60 × 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में।
बाद में मेरे पास टाइम भी दिया है, टाइम कितना है मेरे पास बोलो, टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। हाँ 30 सेकेंड्स। सो ये 30 सेकेंड्स, बस मैं समझने के लिए चीजें लिखा हूँ। डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला के हिसाब से। सो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, लेंथ मुझे फाइंड करना है, स्पीड मेरे पास है 60 इंटू 5/18 और टाइम मेरे पास है 30 सेकेंड्स। बस ये चीजें सॉल्व करो, 6 से डिवाइड करो, 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 13। सो ये सबका मल्टीप्लीकेशन आएगा 10 इंटू 5 इंटू 10। क्या आएगा आंसर बोलो? 10 इंटू 5 इंटू 10, 500। 500 मीटर, ये मेरा होगा आंसर। वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन 500 मीटर। सो ये हमारा रेगुलर मेथड है कि भाई कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद आंसर लिखो। ये मेरा रेगुलर मेथड है। पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो। ये रेगुलर मेथड है, ठीक है ना? सर सेकंड्सला आवर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर डिवाइड बाय 3600 का? हाँ मी इथं लिहितो सगळं. सपोज यू हैव किलोमीटर पर आवर एंड कन्वर्जन इज इनटू मीटर पर सेकंड. सो किलोमीटर ये बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है. तो 18/5 लिखे या 5/18 लिखे, ये आपको अगर कंफ्यूजन है तो बस एक चीज है याद रखना कि मैं किलोमीटर से चलकर मीटर की तरफ जा रहा हूं, तो मीटर छोटा है या बड़ा है? छोटा. तो 5 ऊपर लिखना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अगर मैं मीटर पर सेकंड मेरे पास है और मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो आप बताओ आप किसके तरफ जा रहे हैं? बड़े वाले की तरफ जा रहे हैं या छोटे वाले की तरफ जा रहे हैं? बड़े वाले के तरफ. हाँ, तो आंसर बड़ा होना चाहिए, इसलिए 18 ऊपर लिखा, 5 नीचे. समझ में आ रहा? अब ये 5/18 18/5 क्यों होता है? तो ये 1000/3600, 1000 मीटर में और 3600 सेकंड्स में. ये सॉल्व करने के बाद में देखो तो उसे डिवाइड करने के बाद 5/18 आता है. ये किलोमीटर पर आवर. ये हम लिखेंगे थोड़ी देर के बाद, लिखने के बाद बोल. चलो अब थोड़ा फास्ट मेथड देखते हैं. ये ठीक है ना? लिख लिए सभी ने? यस सर. हाँ. अब ना मुझे कन्वर्जन का झंझट नहीं चाहिए, कन्वर्जन का झंझट नहीं चाहिए. मेरे पास स्पीड क्या है बोलो? मेरे पास स्पीड क्या है बोलो? 60 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? तो 60 का कन्वर्जन मिनट में करना, यहाँ पे सीधा 3 जीरो एक्स्ट्रा दे देना, 3 जीरो एक्स्ट्रा. 60,000 मीटर के लिए हाँ कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? टाइम मुझे ना सेकंड्स में चाहिए. सो एक 1 आवर मतलब कितना होता है बोलो? 3600. तो 60,000 मीटर के लिए मुझे लग रहे हैं 3600 सेकंड्स. 3600 सेकंड मुझे लग रहे हैं 60,000 मीटर के लिए. अब ना मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए, क्योंकि मुझे ना कि पुणे का डिस्टेंस कवर करना है, ना सोलापुर का डिस्टेंस कवर करना है, मुझे ना क्रॉस करना है, पोल क्रॉस करना है, मतलब खुद की लेंथ क्रॉस करना है. तो लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे पता नहीं, मतलब मीटर मुझे पता नहीं है. मीटर के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखो, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए क्वेश्चन मार्क. और उस लेंथ के लिए कितना सेकंड्स ले रहा हूँ मैं? उस लेंथ के लिए कितना सेकंड्स ले रहा हूँ? 30 सेकंड्स. तो बस ये सॉल्व करना है मुझे. अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्ट्रेट डिवाइड. यहाँ पे 1 2 जीरोस हैं, ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए. देखो ये स्ट्रेट जीरोस कैंसिल हो गए. बाद में हाँ बाद में बोलो, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आपको जो इजी लगता है वो इजी करो. मैं थोड़ा सीधा डिवाइड करूंगा. देखो मैं डिवाइड सीधा कर रहा हूँ. एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गए. कुछ प्रॉब्लम है? जीरो कैंसिल हो गए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं. बाद में और एक जीरो कैंसिल होगा, ये वाला एक जीरो और ये वाला एक जीरो कैंसिल हो गया. देखो ये स्ट्रेट डिवाइड, स्ट्रेट डिवाइड. बाद में 3 से डिवाइड करेंगे हम. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? स्ट्रेट डिवाइड, जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड किया. अब यहाँ पर भी स्ट्रेट डिवाइड.
हम डायगोनल ऐसा क्रॉस नहीं चल रहे, स्ट्रेट चल रहे तो स्ट्रेट डिवाइड करते चलिए। 12 वन जा 12 और 12 फाइव जा क्या होता है, 12 फाइव जा 60 और ये 00 एज इट इज। सो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो कितना आया मेरा आंसर, 500। 500 मीटर ये मेरा रहेगा आंसर। ये होगा लेंथ ऑफ ट्रेन। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। एक और क्वेश्चन ले लो। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ स्पीड ऑफ, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ स्पीड ऑफ say 30 kilometer per hour can cross a man in how much seconds? How many seconds? चलो ट्राई करो, सेम कंसेप्ट है बस। अगर आपके पास स्पीड है तो सीधा सीधा चेन रूल यूज करो, सर इतने के लिए इतना चल रहा है, उतने के लिए कितना चलेगा। और जब आपको कन्वेंशनल की जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम में ना सीधा सीधा नहीं दिया होता, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उस टाइम पे हम चलेंगे कन्वेंशनल की तरफ, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलो बोलो स्पीड क्या है मेरे पास? हाँ 30,000 12 सेकंड मीटर, और यहाँ पे लिखेंगे 3600 सेकेंड्स। अगर यहाँ पे मिनट दी होती तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मिनट दिया होता यहाँ पे इन हाउ मेनी मिनट्स, तो यहाँ पे क्या लिखते, 60 मिनट 60 ऐसे लिखते। हाँ तो कन्वर्जन का कुछ टेंशन नहीं इसमें। 3600 सेकेंड्स, अब मीटर के अंदर मीटर लिखो, सेकंड्स के अंदर सेकंड्स लिखो। मीटर अब क्या दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है यहाँ पे, 100 मीटर। 100 मीटर के लिए कितना आएगा? अब जीरोस कैंसिल कीजिए फटाफट। स्ट्रेट डिवाइड डायगोनली मल्टीप्लाई, स्ट्रेट डिवाइड 1 0 1 0, डबल जीरो कैंसिल, और ये डबल जीरोस कैंसिल, 4 जीरो तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, सो आंसर कितना आया? यस 36। 36 या 12? 36 कैसे डिवाइड होता है, स्ट्रेट है ये, 12 स्ट्रेट सर। डिवाइड। सॉरी सर 12। हाँ अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे सॉल्व करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। हाँ सर, मैंने तो सर क्रॉस वो मल्टीप्लाई 30,000 मतलब हाँ किलोमीटर क्रॉस पर आवर मल्टीप्लाई, का इंटू 1000 करने का ना सर? हाँ ये किलोमीटर का कन्वर्जन 1000 किया, सीधा में 00 000 लग दिए, और आवर का कन्वर्जन सेकंड्स में किया सीधा इधर। हाँ तो ये चेन रूल बोलते हैं इसको। ये इतने के लिए इतना, तो 100 मीटर के लिए कितना, इसको चेन रूल सीधा। तो अगर आपको क्रॉस से डिवाइड प्रॉब्लम नहीं होता तो इस टाइप से सॉल्व कीजिए। सुनने कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ना इसमें मैं प्लेटफॉर्म ऐड करूंगा, पहले मैं पोल लिखा, बाद में मैन लिखा, अब मैं प्लेटफॉर्म को ऐड करूंगा यहाँ। तो प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया तो क्या होता है, एक पहले तो लाइन थी, लाइन मतलब ट्रेन, और प्लेटफॉर्म भी एक लेंथ होता है, बहुत लंबा चलता है ये भी प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो दो लेंथ हमेशा ऐड होती है। या समझो मेरा ट्रेन 100 मीटर लेंथ है और प्लेटफॉर्म सपोज 500 मीटर लेंथ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा 600 मीटर। मतलब लेंथ क्या करेगी, इधर जाएगी और बाद में ये इधर जाएगी, ऐसा मतलब 600 मीटर मेरा पूरा डिस्टेंस होता है प्लेटफॉर्म के साथ। अगर मैन होता तो मैन का कुछ डिस्टेंस ही नहीं होता, बस एक पॉइंट होता है मैन। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसका लेंथ भी क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्रॉस करेगी। ये बेसिक है थोड़ा, तो एक बार प्लेटफॉर्म देता है यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो। और ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ, बाद में डिफिकल्ट लेवल
हम धीरे धीरे जाएंगे, पहले हम सब बेसिक्स कवर करेंगे. A train running at a speed of 72 km/h crosses a 260 मीटर प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है इन 23 सेकेंड्स. ठीक है. सो फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन. फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन. यहाँ पे अभी लेंथ ऑफ ट्रेन दी है और एक लेंथ मेरे पास है. प्लेटफॉर्म की लेंथ है और ट्रेन की लेंथ है. चलो सॉल्व कीजिए. सेम कंसेप्ट, इसको छोड़ना नहीं है. यहाँ पे अगर आपके पास स्पीड है, स्पीड नहीं दिया होता तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास स्पीड है तो स्पीड का सीधा सीधा यूज कीजिए चेन रूल के हिसाब से. चलो ये कैसे लिखेंगे स्पीड. एक ही ट्रेन है, 2-3 ट्रेन आ जाते तो बाद में रिलेटिव स्पीड आएगा उधर. एक ही ट्रेन है तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे नहीं आएगा. कैसे लिखेंगे यश जी आप बोलो. 70,000 हाँ 3600. सही है. अगर आपको ये और इजी करना है तो 00 आप माइंड में डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं. 720 के लिए 36 ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आपको कुछ जल्दी चाहिए आंसर, माइंड में डिवाइड भी कर सकते हैं आप. 70 36 2 जा. सो कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 20 मतलब 1. जो भी, अगर आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट है उसके ऊपर ये चलेगा. अगर आपका फास्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ऐसे लिखो. 72,000 के लिए 3600 सेकेंड्स. ये मीटर है और ये सेकेंड्स है, तो मीटर के अंदर मीटर लिखो. अब मेरे पास एक ही लेंथ है, एक ही लेंथ है. कितनी लेंथ है बोलो. कितनी लेंथ है. 260. लेकिन इस लेंथ के साथ में लेंथ ऑफ ट्रेन भी मेरे पास है, तो एक काम करो सीधा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखो. क्वेश्चन मार्क. और कितने टाइम में वो प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है बोलो. 23 सेकंड. हाँ 23 सेकेंड. यहाँ पे बस 23 लिखो. चलो ये सॉल्व कीजिए. आप बोलेंगे सर 260 क्यों नहीं लिया. नहीं मत लो ना. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 260 लेना हो तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता है क्या. नहीं. हाँ तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर हमने एल ले ली और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 260, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको अगर लेना है. लेंथ प्लस 260. नहीं ऐसा मत लिखो, मुझे लेंथ पता नहीं ना. लेंथ पता नहीं है तो बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखो, क्योंकि लेंथ पता नहीं है. कैलकुलेशन बचेगा इस हिसाब से. चलो कैंसिल कीजिए जो कैंसिल होता है. 0 कैंसिल, 0 कैंसिल. और क्या होगा देवाशीष. 36 मतलब 36 2 जा 72 और ये 0 है. अब कुछ बचा नहीं 20. तो ये 23 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा. कितना आएगा क्वेश्चन मार्क. 20 इंटू 23 कितना आएगा बोलो. हम्म 460. सही है. सो टोटल लेंथ मेरे पास 460 मीटर है, लेकिन उसमें से 260 किसके पास है. प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म पास. के पास. तो लेंथ ट्रेन की लेंथ क्या होगी. माइनस 460. माइनस. यस. तो 460 माइनस 260 200 मीटर मेरा आंसर होगा. 200 मेरा आंसर. क्रॉस मल्टीप्लाई स्ट्रेट डिवाइड. ये देखो ये मैं कितना ब्लैंक साइड जाएगा, अलोंग साइड जाएगा, ये साइड वाइज डिवाइड, साइड वाइज डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड. एक दूसरे को डिवाइड करेंगे. ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे. डिवाइड 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 और डायगोनली मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. इसलिए 23 20 से मल्टीप्लाई किया इधर. चलो नेक्स्ट ले लो. सर लेंथ ऑफ प्लॅटफॉर्म म्हणला असता तर. प्लॅटफॉर्म इज गिवन नो ऑलरेडी 260. नाही नाही जर ते तसं क्वेश्चन विचारलं तर लेंथ ऑफ प्लॅटफॉर्म. सेम करायचं. लेंथ ऑफ ट्रेन दिलेली असते तेव्हा. चलो घेतं कोपन घेऊयात आपण हळूहळू. घ्या पुढचा क्वेश्चन घ्या.
275 meter long train. Two 75-meter long train crosses a platform of equal length. Of equal length मतलब ट्रेन की भी लेंथ 275 है और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ 275 है, तो टोटल लेंथ क्या होगी दोनों के एडिशन, एक लेंथ प्लस दूसरी लेंथ दोनों के एडिशन होगी इन 33 सेकेंड्स. प्लेटफॉर्म को टोटल टाइम दिया 36 सेकेंड्स. क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन. चलो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं दिया तो क्या करेंगे. अब तक तो स्पीड दे रखा था, अब स्पीड दिया है क्या, नहीं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे इसी ढंग से सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर मेथड यूज करो, अगर नहीं आता वो भी सॉल्व करो. इसका मैं थोड़ा रिवर्स ले लिया. चलो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दिया है या अननोन है. नहीं दिया है. यस जी, नहीं दिया. चलो मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन डायरेक्टली मान लो x मीटर पर सेकंड x किलोमीटर पर आवर लिखो. स्पीड ऑफ ट्रेन अगर नहीं दिया तो x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर दो. नहीं दिया ना, तो x किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ ट्रेन है. चलो इसको चेन रूल में लिखो. x दिया है क्या, नहीं. यहाँ पे 72 था तो 72,000 लिखा. यहाँ पे मेरे पास x है तो x कैसे लिखोगे बोलो. x इंटू 1000, कुछ प्रॉब्लम है. 72 का 72,000 हो गया तो x का क्या होगा, x इंटू 1000. आवर क्या Yes. आवर का क्या होगा बोलो, आवर का क्या होगा. सेकेंड्स. सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स. चलो ये तो बात हो गई. अब मेरे पास क्वेश्चन में कितने मीटर है, 275 मीटर ट्रेन के. 550. यस 275 ट्रेन के और 275 प्लेटफॉर्म के, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 575 275 275 550. सही है 550 बोलो. कितने सेकंड, 33 सेकेंड्स. चलो सॉल्व कीजिए, ये क्या आएगा आंसर देखो, x क्या आएगा. ये कैसे लिखा समझ में आया ना. 60. यस सर. 60 सर. हाँ 60 सही है आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर. तो ये कैंसिलेशन कैसे होता है देखो. 1 मिनट मैं कैंसिलेशन दिखा था पहले. ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल, यहाँ का एक जीरो कैंसिल. ये देखो पहले जीरो सब कैंसिल हो गए. ये डबल जीरो स्ट्रेट, ये सिंगल जीरो स्ट्रेट. अब 11 का टेबल बोलो. 11 3 जा 11 5 जा. यहाँ पर भी स्ट्रेट डिवाइड, स्ट्रेट डिवाइड. अब फिर ये वाला स्ट्रेट डिवाइड. 3 1 जा 3 12 जा. अब कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे x बचेगा. अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5 12 जा कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर. ये मेरा आंसर. तो इधर x कौन सा x है. ये क्रॉस कॉल करो. A train running at a speed of मिनिट्स करायचं असेल तर जी डिवाइड बाय 60 करायचं ना. सेकंड. सेकंड्स टू मिनिट्स. सेकंड्स मध्ये आता इथे काय नाही, कारण ऑप्शन मध्ये किलोमीटर पर आवर असतात. हे ऑलरेडी तुम्ही हे कन्वर्जन केलेलं आहे इथे, त्यामुळे टेन्शन घ्यायचं नाही. ऑलरेडी दीज व्हॅल्यूज आर कन्वर्टेड, सो डायरेक्ट ऑप्शन विल बी देयर. 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर लाइक दिस. ओके सर. A train running at a speed of
60 km/h speed is provided here. Process a platform of double the length, double of its length in 32.4 seconds. Find length of platform. Now here lengths are not provided, but relation is given double the length of its length. तो ट्रेन की जो भी लेंथ होगी उसकी डबल प्लेटफॉर्म की होगी. यहाँ पे सेम थी, यहाँ पे इक्वल थी, यहाँ पे डबल है, और लेंथ्स आर नॉट गिवन. लेंथ इज आस्क्ड. सर लेंथ किसमें ढूंढनी है, मीटर में Yes. ढूंढनी है कि किलोमीटर में? ये मीटर में होती है. अब जब ये मीटर में लिखेंगे 60 km/h, अब इसका कन्वर्जन आप किस में कर रहे हैं, मीटर में, तो ये आंसर मीटर में आएगा. ऑप्शन होता है उसमें, टेंशन मत लो, बस आप कन्वर्जन करते चलो. ऑप्शन होता है, कन्वर्जन का इसमें टेंशन नहीं है किस में है, ये किस में आ रहा है, कुछ नहीं, बस लिखते चलो, आंसर ऑटोमेटिक. यहाँ सभी क्वेश्चन में बस एक ही ट्रेन चल रही है, वो अगले क्वेश्चंस में चलेंगे दो ट्रेन. तो पहले सब बेसिक होने दो आज, कल फिर इसके थोड़े टेढ़े क्वेश्चन देखेंगे, फिर रेस के क्वेश्चन, और बाद में आपके पीवाईस को होंगे. चलो ये सॉल्व कीजिए. 270 मीटर. जो वैल्यू हमको नहीं दी, जो वैल्यू आपको नहीं दी उसको एक्स एज्यूम करना. अब जब एक ट्रेन की लेंथ x मीटर होगी तो प्लेटफॉर्म की 2x होगी, मतलब टोटल 3x हो जाएगी. ठीक है ना, 2x मत लिखो, x लेंथ फॉर ट्रेन एंड 2x इज फॉर प्लेटफॉर्म, टोटल विल बी 3x. ओके. अब जैसे देखो यहाँ पे 100 मीटर अगर मेरे पास ट्रेन की लेंथ है और 200 मेरी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो टोटल मेरी 300 हो जाएगी ना. सर आंसर क्या आता है? आंसर देखो 360. हाँ हाँ 180. 180 सही है, 180 लेंथ ऑफ ट्रेन है और डबल प्लेटफॉर्म की है. हाँ. ओके ओके यस सर. मेरा 537 आया है सर. कैसे? एक मिनट में देखता हूं. ओके, ये वाला पहले ना इसको कन्वर्ट कीजिए. इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ. देखो 60,000 ये तो सबको आ रहा है. अब ये 00 000 लिखना है, मीटर में आता है इसलिए 000. और 3600 क्यों लिखा, सेकंड्स में है मेरे पास, सेकंड्स में है इसलिए 3600. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दी और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया, लेकिन लेंथ और प्लेटफॉर्म का रिलेशन दिया है जो कि डबल है. तो मेरे पास अगर ट्रेन की लेंथ x मीटर होगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 2x मीटर हो जाएगी. तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, 3x होगा. सो यहाँ पे लिखना 3x. और 3x के लिए कितना डिस्टेंस है मेरे पास, 3x के लिए 32. सॉरी 32.4. हाँ 32.4 सेकेंड्स है मेरे पास. चलो अब ये सॉल्व कीजिए, थोड़ा फटाफट सॉल्व कीजिए. बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3x equal to 540/3. हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है ना, इसको डिवाइड करना सीखो. ये 00 ऐसा कैंसिल कीजिए, फिर ये 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 20. 3 2 जा 200. 6, 200 आएगा. अब बोलो, अब इसमें कुछ डिवाइड होता है क्या, ये फिर 2 से डिवाइड किया, ये आया 100. 12. हाँ ये 100 आया, ये 18 आया. कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब ये इधर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 32.4 इंटू 100 इंटू 18 इंटू एक्स. सही है देवाशीष. ये आप यहाँ पे सीधा डिवाइड करेंगे, आप कर सकते हैं पूरा ऐसा करो. मैं 00 क्यों रखा यहाँ पे, ये पॉइंट बस कैंसिल मल्टीप्लाई हो जाएगा. करना.
सो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि t इज इक्वल टू x और p इज इक्वल टू 2x समझ में आता है, टोटल 3x। इजी है। तो अच्छा देखो ओके। ट्रेन की लेंथ 100 ले लो और प्लेटफॉर्म की 200 ले लो, और अब ये ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ तीनों तीनों की एडिशन कितनी होंगी? 300 ना। तो ये भी x और 2x 300 3x हो जाएगा। सही है। यस सर। yes. So इधर 3x है। अब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। चलो फटाफट डिवाइड करो। मैं सब लिख रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो। एक जीरो कैंसिल होगा क्योंकि एक ही डेसिमल है, एक ही। ये आपका आंसर होगा। क्या आता देखो, शायद 18 का कितना, कौन सा पार्ट? अगर 9 से डिवाइड करो आपको प्रॉब्लम आ रहा था। 9 1 9, 180। हाँ 9, यस 9 3 27, बचा 5, 9 6 54 एंड 36 5 180 मीटर। ये मेरा आंसर होगा। लेकिन ये x की वैल्यू है, लेंथ ऑफ ट्रेन है x, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। सो प्लेटफॉर्म डबल है, 2x चाहिए मुझे। सो 360 मेरा आंसर होगा। समझ में आया? यस सर। ये चलो अब नेक्स्ट थोड़ा, अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा, ज्यादा एकदम नहीं। देखो आता है अ ट्रेन क्रॉसेस, अब देखो इसमें ये चलता है कि नहीं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 15 seconds while a porter standing at platform in 10 seconds, ठीक है ना। पोर्टर को 10 सेकेंड्स में, और प्लेटफॉर्म जो कि 50 मीटर है, पोर्टर के लिए पॉइंट होगा, प्लेटफॉर्म के लिए लेंथ होगी 10 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? एक ही सिचुएशन मैंने दोनों में दे दी, प्लेटफॉर्म को भी वो क्रॉस कर रही है और मैन को भी वो क्रॉस कर रही है, दोनों सिचुएशन एक ही टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो देखो अब आपको ये यूज करना, ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज करना आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर कन्वेंशनल चलेगा, क्योंकि अब ये इस ढंग से ये बड़ा चलेगा। क्यों? दो सिचुएशन है तो दो बार आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा। दो सिचुएशन क्यों? एक प्लेटफॉर्म की सिचुएशन और एक पोर्टर की सिचुएशन। तो दोनों सिचुएशन के लिए आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा, इसके लिए ये, इसके लिए कितना, ऐसा ये दो बार लिखना पड़ेगा। तो ये लेंथी होगा। तो एक बार कन्वेंशनल ट्राई करो। आप बोलेंगे सर कन्वेंशनल मुझे कैसे समझ में आएगा? एक ही ट्रेन है, मतलब एक ही स्पीड है, और एक स्पीड से मैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा हूँ, उसी स्पीड से मैं मैन को क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो मेरा फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2। तो कन्वेंशनल ऐसे चलेगा। नहीं आता तो समझाएंगे आपको। पहले सॉल्व करो, टाइम लो, ये सॉल्व करो। ऑप्शन दे दूं? सुनो नहीं। हाँ 13 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। एकदम इजी है, बस थोड़ा ध्यान दें। अब पहले क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम नहीं थे, बस ये दे दिया, वहाँ
आप स्पीड था सब फटाफट आंसर दे दी, लेकिन आप देखो अब यहाँ पे रुकेंगे आप। यश स्पीड ऑफ लेंथ पूछा है, लेकिन ट्रेन की लेंथ दी है क्या आपको? नो सर। हाँ, ट्रेन की लेंथ भी पता नहीं, ट्रेन का डिस्टेंस भी पता नहीं, मतलब ट्रेन की लेंथ मतलब ट्रेन का डिस्टेंस, और ट्रेन का स्पीड भी पता नहीं, मतलब ट्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं मुझे। तो ट्रेन की सभी वैल्यूज अननोन नहीं है आपको, इसलिए आप जब चेन रूल यूज करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब बहुत अननोन वैल्यूज आपके पास है। तो जिसको प्रैक्टिस है वो जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं, वो देखो क्या करेंगे। ये मेरा ट्रेन है समझो, और ट्रेन का डिस्टेंस समझो यल है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, यल है। यहाँ पे एक मैन है पोर्टर यहाँ पे, और एक प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी है, ऐसे दो सिचुएशन मेरे पास है। चलो सभी की वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ट्रेन का डिस्टेंस मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ले लिया यल। मैन को कितने सेकंड में ये क्रॉस कर रहा है, मैन को कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है? 10 सेकंड में। हाँ 10 सेकंड में। आप देखो जरा, ये सब आपको पता है। चलो अब मैं बोलता हूँ, यल मेरा क्या है बोलो, यल मेरा क्या है, लेंथ मेरा क्या है, डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस है, और ये मेरा 10 सेकेंड है, टाइम है। डिस्टेंस है, टाइम है, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस है, टाइम है, आपको क्या मिलेगा? स्पीड। स्पीड हाँ, तो स्पीड निकालो, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन इन फर्स्ट केस, फॉर्मूला बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन का। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस का फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड की तरफ आ जाओ। ये मेरा लेंथ है फॉर ट्रेन, और दिस इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है प्लेटफॉर्म की? हाँ, डिस्टेंस मेरे पास है 50 50 मीटर। मीटर। तो अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों मिलके टोटल लेंथ कितना होगा आपका? टाइम 15 इधर सेकंड। यल है, इधर 50, यल प्लस 50, सही है। तो वहां पर भी वही यही वाली ट्रेन चल रही है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर भी हम लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर भी हम लिखेंगे। और डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा अब? यल प्लस 50, 50 प्लस क्यों आया? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ 50 है, टोटल लेंथ यल प्लस 50, और टाइम कितना है मेरे पास बोलो? 15 15 सेकेंड्स है। ये मेरा हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये। अब आपको ये चीज पता है कि एक ही ट्रेन है, मतलब ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? ये स्पीड ऑफ ट्रेन और ये स्पीड ऑफ ट्रेन डिफरेंट होगा या अलग होगा? सेम होगा, Same. मतलब दोनों सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर मैं सीधा उन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेटिंग, इन दोनों को इक्वेट करो। चलो इक्वेट करो दोनों को। यल अपॉन 10 ये वाला, और यहाँ का यल अपॉन 50, बोलो क्या आएगा? 100। यस। सो ये सॉल्व तो मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन भी मिलेगी, और एक बार लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गई तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगी इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखो क्या आएगा आंसर, तीनों सॉल्व करो, तीनों। लेंथ लेंथ पहले आपको 100। लेंथ मिलेगी, हाँ पहले आपको लेंथ मिलेगी, लेकिन आपको स्पीड पूछा है। तो ये कन्वेंशनल से इजी आएगा। अब आप बोलोगे सर मुझे वो चेन रूल से भी बताओ, मुझे चेन रूल से भी बताओ। इसलिए दोनों मेथड अगर आपके पास है, कंसेप्ट भी आपके पास है, और थोड़ा स्ट्रिक्स भी 10 आप, तो कितना आएगा लेंथ बोलो? ये क्रॉस Speed मल्टीप्लाई 10 करो, से। ये इधर चलो, ये इधर चलो। हाँ, 15L 10L Minus प्लस 10L। 500, ये 10 5 से मल्टीप्लाई 500। अब ये 10L यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, 15L माइनस 10L इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5L इज इक्वल टू 500, मतलब L की वैल्यू क्या होगी बताओ? 100 L इज इक्वल टू 50 100 मीटर। यस, तो ये मेरा हो गया 100 मीटर, लेकिन मुझे ये लेंथ मिल गई, आप मुझे चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? इक्वेशन
हा सही आहे. सो 10, इक्वेशन 10, मध्ये 10. ठेवा, 10. हे याच्यामध्ये ठेवा. सही. सो 100/10. सो 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में है और ये सेकंड्स में. 10 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर है. सलोनी कुछ प्रॉब्लम इधर? दो सिचुएशन अगर एक साथ दे दिए, दो सिचुएशन एक साथ, इसको भी दोनों को भी क्रॉस कर रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम है? ये सर ये 50 मीटर क्यों ऐड किया हमने लेंथ में, मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया. ये क्या है बोलो? 50 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म. हाँ, तो अब ये थोड़ा सिनेरियो यहाँ पे कंसिडर करो. समझो ये लेंथ ट्रेन है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है. अब ये चल के प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाएगी तो इसकी खुद की लेंथ, अब ये किसको क्रॉस कर रही है? क्रॉस कर रही है, ये इस लेंथ को क्रॉस कर रही है ना, तो 50 मीटर को क्रॉस कर रही है. तो 50 मीटर की लेंथ प्लस ये तो उसका इंजन है, ये लास्ट पॉइंट है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये चलेगी इधर और फिर इसको क्रॉस करके इधर जाएगी. मतलब क्या बोलो, ये पूरा डिस्टेंस क्रॉस करेगी खुद का भी. अच्छा ओके, तो 50 मीटर ऐड हो गए. अच्छा ओके सर, ओके ओके. हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में भी देखो आप, जब भी आपको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों का एडिशन करते हैं. ये बस Okay, sir. ऐसे ही ले लिया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं. चलो और एक सॉल्व करो. एक और. अब ना एक ही ट्रेन लेगा. अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons. अब यहाँ पे बताओ यश जी, आप ट्रेन पॉइंट को ओवरटेक कर रही है, मतलब ये 2 पॉइंट के कुछ डिस्टेंस हो गए या नहीं हो गए? पर्सन को क्रॉस कर रही है. हाँ सर, 2 तो एक डिस्टेंस हो गया ना बीच में. हाँ नहीं, 2 पर्सन को क्रॉस करे, बीच में डिस्टेंस नहीं दिया, बस दोनों पर्सन अलग अलग, ये यहाँ पे रुका है, ये यहाँ पे रुका है, और ये ट्रेन जा रही है, पहले इसको क्रॉस करेगी, बाद में इसको क्रॉस करेगी. तो पॉइंट को क्रॉस कर रही है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस उसमें ऐड होता है. ठीक है ना? अब सिचुएशन देखो. ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons साइकिलिंग, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर. देखो इन 20 seconds एंड 24 seconds. देखो सिचुएशन थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी. यहाँ पे अभी तक पर्सन्स थोड़े स्टैटिक थे, यहाँ पे थोड़े डायनामिक हो गए, मतलब थोड़ा उनका स्पीड भी दिया है. तो क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, या फिर वो पूछेंगे फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन. सर पहले लेंथ मॅन पोलचं एकच झालेलं लेंथ सर. हाँ, मैन एंड पोल एक है. चलो एक बार ट्राई करो और सॉल्व करो. अब इसमें ना रिलेटिविटी आ जाएगी. आप बोलेंगे सर रिलेटिविटी कैसे आएगी? ट्रेन भी मूविंग है और पर्सन्स भी मूविंग है. ट्रेन भी मूविंग है और पर्सन्स भी मूविंग है. एक ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलने वाले पर्सन्स को क्रॉस कर रही है और वही ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर पर्सन को क्रॉस कर रही है. तो थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करो और आंसर निकालो. ये ट्रेन, यहाँ पे पर्सन 1 और यहाँ पे पर्सन 2. बस एक बार ट्राई कीजिए, आपको आएगा आंसर. थोड़ा पैनिक मत होना, बस ट्राई करो. यहाँ शॉर्टकट नहीं चलते, क्योंकि शॉर्टकट चलेंगे भी तो जिसका प्रैक्टिस है उसको जल्दी आ जाएगी ये क्वेश्चन.
लेकिन ये भी थोड़े ट्रिक्स के ऊपर ही है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं, ट्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं, सब पता है मैन एंड दोनों मैन के बारे में। ट्रेन का कुछ वैल्यू ही नहीं दिया, अगर ट्रेन का वैल्यू दिया होता तो इजीली सॉल्व कर देते। ट्रेन का स्पीड भी पता है, सब पता है, ट्रेन की सभी वैल्यूज पता है, तो चेन रूल बहुत इजीली अप्लाई होता है। लेकिन ट्रेन अननोन है तो चेन रूल नहीं अप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने पहले दो क्वेश्चंस ऐसे ले लिए। तो सॉल्व करो। भूख लगी यश जी? नहीं खाओ। चलो नहीं, आंसर आना चाहिए, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं इसमें, बस सब डाटा वहां पे लिख दो बस। देवाशीष का आंसर करतो सर. वेळ घ्या, सेम मी लिहिलेला आहे, फक्त इथे ना स्पीड आहे। पहले सर हम बंदे की स्पीड नहीं निकालेंगे कि बंदा वो 20 सेकंड में कितना तेज चल रहा है। कुछ नहीं, उसका स्पीड दिया है तो 18 किलोमीटर पर आवर पहले बंदे की स्पीड है, 36 किलोमीटर सेकंड पर्सन की स्पीड है, और ये ट्रेन है ना, ट्रेन इस वाले पर्सन को 20 सेकंड्स में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। मतलब ये यहाँ थी पहले, अब इधर चली गई 20 सेकंड्स में, ये पर्सन को क्रॉस करके इधर चली गई, इस वाले पर्सन को क्रॉस करके इधर चली गई 24 सेकंड्स, ऐसा सिचुएशन। ये पहले यहाँ थी 24 और 20 सेकंड्स के बाद में इधर चली गई, ऐसा सिचुएशन है। पर सर बंदा भी तो जो पर्सन है वो भी तो मूव कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे वही तो यहाँ पे रिलेटिविटी मूव होती है। सो एक बात बताओ, ये दोनों की दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है सभी? यस, सेम डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। चलो फिर यहाँ पे लिखो, यल इसकी लेंथ है, यल मीटर इसकी लेंथ है, और इसका स्पीड लिखो। कुछ तो स्पीड एजम कर दो, ट्रेन का स्पीड दिया ही नहीं आपको, एजम करने से ही सॉल्व होगा ये। बोलो इसका स्पीड कुछ दिया है क्या? नहीं, तो इसका स्पीड लिख लो x किलोमीटर पर आवर। पर्सन का स्पीड बोलो कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको किस टाइम में क्रॉस कर रही है? क्रॉसिंग टाइम कितना है इसका? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। ये सब चीजें यहाँ पे लिखो। ये इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसका क्रॉसिंग टाइम है, क्रॉसिंग टाइम मतलब मीटिंग टाइम, मीट हो गई आगे चलेगी ना, सो ये हो गया 24 सेकेंड्स। तो चलो ये सब डाटा आपके पास हो गया। अब एक चीज आपको पता है, पर्सन को क्रॉस करना मतलब लेंथ क्रॉस करना। चलो फॉर्मूला बताओ आपको, आपके पास में डिस्टेंस है, हाँ आपके पास में डिस्टेंस है, आपके पास में स्पीड है, लेकिन स्पीड अब किसका स्पीड होगा? रिलेटिव स्पीड होगा या बस ट्रेन का स्पीड होगा? रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव स्पीड होगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, ऊपर लिखता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मुझे मत लिखो। डिस्टेंस मेरे पास कितना है बोलो, सोलोनी डिस्टेंस कितना है मेरे पास? यल का, हाँ यल यहाँ पे दिया है, यल मीटर। यल मीटर नहीं दिया तो एजम करो यल मीटर। स्पीड कितना है मेरे पास? स्पीड कितना है मेरे पास? उसका सर पहले x minus 18. हाँ, x minus 18। क्यों x minus 18?
एक्चुअल सही स्पीड है, माइनस सेम डायरेक्शन में है, हाँ सेम डायरेक्शन में है इसलिए। लेकिन एक एक चीज पे और गौर करना, ये मीटर में है, ये सेकंड्स में है, तो 18 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन आपको किस में करना पड़ेगा? हाँ, मीटर टू पर 18/5 सेकंड। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 18/5 नहीं, गलत कर रहे हैं फिर से, सॉरी 5/18 मीटर की फाइव तरफ बाई आना। 18 है तो डायरेक्टली 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना। हाँ 5/18 नहीं, ये -18 कैंसिल अच्छा ऐसे नहीं, कैंसिल माइनस नहीं। में, ओके 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 ओके। ये हो गया कन्वर्जन भी मैंने लिख लिया स्पीड का। और टाइम कितना दिया है? into 20 20 सेकेंड्स, इसलिए ना ये मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किया, क्योंकि ये आवर्स में थे, ये सेकंड में। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेम ढंग से इक्वेशन 2 लिखो। दूसरे बंदे को क्रॉस कर रही है, उस वहां पर भी लेंथ सेम ही है, एल को एल ही लिखो। पहले आपको स्पीड मिलेगी। हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड पूछा है, एल बाद में सॉल्व करेंगे। चलो पहले हाँ, लेंथ एज इट इज रख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? डिस्टेंस लिख लिया, अब स्पीड क्या होगा? यश आप बोलो, स्पीड क्या होगा? एक्स मेरा एक्स ट्रेन का माइनस लेंथ, 36। हाँ एक्स -36। माइनस क्यों किया? सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए माइनस। इनटू 5/18 आप भूल भूल जाएंगे एग्जाम में, ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि ये सेकंड्स में है। अगली वैल्यू टाइम 24 सेकंड्स है, सो ये सेकंड्स में होना चाहिए 5/18। और 18/5 मत करना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर से मीटर आ रहा है, मतलब 5 छोटा, इसलिए 5/18। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब एक चीज बोलो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या कांस्टेंट है? एल। एल कांस्टेंट है, मतलब एल सेम है, तो डायरेक्ट इक्वेट करो दोनों को, इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेट करो, मतलब बस ये दोनों चीजें इक्वेट कर देना, ये वाला और ये वाला। सो इधर लिखो x -18 इंटू 5/18 इंटू 20 इज इक्वल टू x -36 इंटू 5/18 इंटू 24। ये दोनों को इक्वेट कर देना, और डायरेक्टली कैंसिलेशन किसका होगा? 5/18 5/18 का कैंसिलेशन होगा, डायरेक्टली होगा। कैसे डायरेक्टली होगा? इंटू साइन बीच में, ये x कैंसिल नहीं हो गए। समझ में आ रहा है? और 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? यस। यस। 5/18 directly cancelled out because there is a multiplication sign between the terms, and 126 finally 20 and 24 are the multiples of 4, so 5 and 6 आएगा। अब 5 से ना दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो, और 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बताओ क्या आएगी? so x into 5 is 126 5x, yes, correct. 18 5 is 90, x into 6 is 6x, 36 6 are 6 6 are 36 plus 18, 216, correct? 36 6 are, सही है? 216 या गलत है? सही है बराबर सर। है सर। सही है। अब चलो एक काम करो, x से x लाइक टर्म्स करेक्ट करो, x से एक साइड ले लो, कांस्टेंट एक साइड ले लो। x एक साइड ले लो, कांस्टेंट एक साइड ले लो। एक छोटा वाला x इधर ट्रांसफर कर दो, ये वाला x इधर ट्रांसफर कर दो, और 216 इधर ट्रांसफर कर दो। माइनस है ना, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 216 प्लस हो गया, -90 एज इट इज, ये -90 एज इट इज, 216 माइनस का इधर प्लस हो गया, 6x एज इट इज, और प्लस 5x इधर जाके -5x हो गया। शिफ्टिंग समझ में आई? यहाँ पे क्या आएगा? 6x - 5x x, और 216 - 90 कितना आएगा? 216 - 90 126
126. 126, यस। तो ये हो गया मेरा स्पीड x इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। x क्या है था मेरा, x स्पीड, लेंथ 655। हाँ स्पीड था। अब एक बार एक मुझे x मिल गया तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, मुझे लेंथ भी मिल जाएगी। सो ये है लेंथी क्वेश्चन, ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना, ग्रेजुएट लेवल। ये ना कि 10th-12th लेवल नहीं है ये, ठीक है ना, थोड़ी ग्रेजुएट लेवल। 600 मीटर सर लेंथ है। हाँ 600 आएगा सर, सही है, सही है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? एक सॉल्व करेंगे और फिर बस करते हैं, एक और सॉल्व करेंगे, लास्ट है या थक गए? ओके सर। सर एक और हो जाए। हाँ, एक और हो जाए। एक मिनट, हाँ बस। चलो, ट्रेन क्रॉसेस, अब ना मैं दो ब्रिज को क्रॉस करूंगा। और ट्रेन क्रॉसेस तीनों सिचुएशन ले लिए, देखो पहले मैन था, ब्रिज एक साथ ले लिया, बाद में दोनों मैन मूविंग ले लिए, अब दोनों ब्रिज लेंगे, दो ब्रिज को क्रॉस करेंगे। और ट्रेन क्रॉसेस टू ब्रिजेस at 215 meter, 215 meter and 275 meter, एट नहीं लिखो यहाँ पे, लॉन्ग इन 15 मीटर 15 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी देखो ट्रेन का कुछ वैल्यू पता नहीं है, तो बहुत बार ना जब भी ट्रेन का वैल्यू कुछ पता नहीं होता तो हमेशा दो इक्वेशन मिलते हैं, इक्वेट करना और सॉल्व। 15 मीटर एंड 18 सेकेंड्स, क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले तो स्पीड मिलेगा या ट्रेन मिलेगी, लेंथ मिलेगी, जो भी होगा, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों में से एक क्वेश्चन। ये सिचुएशन आपको सॉल्व करने आएंगे ना तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे। आज का मेरा टारगेट बस अ ट्रेन, दो ट्रेन अभी तक नहीं क्वेश्चन कर लेंगे हम, दो ट्रेन के क्वेश्चन। तो सिचुएशन तैयार करो। अब यश यहाँ पे क्या होगा, देखो ट्रेन की लेंथ मुझे पता नहीं, उसको यल एजम करो, ट्रेन का स्पीड मुझे पता नहीं, उसको x किलोमीटर पर आवर एजम करो, पर आवर। ठीक, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ हमेशा ऐड होगी, लेकिन दो ब्रिज अलग लेना है, एक साथ में सबको ऐड मत करो। यहाँ पर एक ट्रेन लेना और दो सिचुएशंस, दो ब्रिजेस के लिए, फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में एक ही ट्रेन है, अलग अलग ट्रेन नहीं है, एक ही ट्रेन है। यल लेंथ, यल मीटर है ना, यल मीटर, यम मीटर, और उसका स्पीड पता नहीं है तो स्पीड मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक सिंगल ब्रिज है, उसका लेंथ मेरे पास है 215 मीटर, और सेकेंड ब्रिज मेरे पास रेड कलर से, उसका लेंथ है 275 मीटर।
नेक्स्ट उसका टाइम दिया है मेरे पास 15 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है और ये 18 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। चलो फिर इधर d इज इक्वल टू एस टी लिखना, दो सिचुएशन मिल जाएगा, बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। d इज इक्वल टू एस टी, फॉर्मूला में गलत मत करना, d इधर आएगा, d हमेशा बड़ा होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, डिस्टेंस हमेशा दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लू, d इज इक्वल टू एस टी। चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना, या लाइट चलने के बाद में नहीं की? नहीं है, चालू चालू। याची समजते ना सगळं? हो सर. कल 2 ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आज 1 ट्रेन के कर दिए, कल 2 ट्रेन के, फिर कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल होंगे उसको भी ट्राई करेंगे। सर आंसर क्या? ऑप्शंस एक मिनट है, मैं ऑप्शन देता हूँ। 85, 75, 20, 72 लेंथ, 85, 75, 72, 20। लेंथ की बात कर रहे हो ना? हाँ पहले हाँ, लेंथ तो की बात करें। 85, 75, 20 और 72। हाँ तो 85 लेंथ है। हाँ 85 लेंथ है। अब इसको ना कन्वर्ट कीजिए फिर, सर कन्वर्ट क्यों करना? मतलब ये सब्स्टिट्यूट कीजिए हाँ इक्वेशन। 20 है। यस सही है। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करो ना, ये टॉपिक की थोड़ी प्रैक्टिस करो, मैं डेली मतलब अल्टरनेटली या ईयरली तो क्वेश्चन आने ही है उसके। देखो एक बार मैं बताता। स्पीड कितनी आती है सर? 287? नहीं नहीं, डिस्टेंस बस मुझे ये यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे डिस्टेंस एक ही है या 2 डिस्टेंस है? एक डिस्टेंस है या 2 डिस्टेंस है? दो हैं सर। हाँ कौन से 2? एक तो लेंथ है जो ट्रेन की है और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा L+2 15। स्पीड पता है क्या? हाँ सर, स्पीड यहाँ स्पीड पे है हाँ स्पीड कितना है? x into 5 और into x 8। लिखना या 5/18 लिखना है? x 5/18 into 15। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बताओ। L+2 75. L+2 75 x into 5/18 into कितना? 18। 18. अब बहुत सारे बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता कि कौन सी साइड करना। अभी तो डायरेक्टली इक्वेट कर सकते क्या इसको? क्या मैं इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब जब इक्वेट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम, बोलो? डिवाइड करेंगे एक दूसरे को। या तो ये नहीं तो एक बार स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इस साइड रखने पड़ेंगे, बाकी सब इस साइड, तो ये पूरा लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इक्वेट मत करो, अपना डिवाइड करो। इक्वेशन 1 डिवाइड करो एक दूसरे को, डिवाइड इक्वेशन 1/2। समझ में आ रहा है यश? यस सर। हाँ, जब ना कोई साइड सेम नहीं होती। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पे कुछ सेम है ही नहीं,
ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, तो एक दूसरे को डिवाइड कीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवीजन कीजिए, देखो क्या आता है। डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे इसको। हाँ डिवाइड करेंगे, इक्वेट क्यों नहीं करेंगे बोलो? ये खाली ये अगर यहाँ equal पे नहीं यल है होता तो इसलिए। यल मतलब सेम है। हाँ तो ये इक्वल नहीं ना, अलग है, इसलिए डिवाइड करो। अब डिवाइड कैसे करते देखो, यल प्लस, एक मिनट में देखता तो लेकिन अगर x को यल एक प्लस, कांस्टेंट लेके करे तो हाँ तो अगर x ले लिया यहाँ पे, मतलब अगर आपने ऐसा इक्वेशन लिखा होता s इज इक्वल टू डी टी, तो ये डायरेक्टली इक्वेट हो जाता है, क्योंकि x दोनों का सेम है इसलिए तो इक्वेट होते हैं। लेकिन जब भी आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही कि बस, तब डिवाइड कर देना, तब भी आंसर सही आता है, वही आता है। देखो डिवाइड करके दिखाता है, डिवाइड करने के बाद बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। ये कैंसिल होगा डायरेक्टली, x से x कैंसिल होगा, 5/18 5/18 कैंसिल हो रहा, समझ में आ रहा है? ये कैंसिल होगा ना, और इधर 3 5 एंड 3 6 5/6 आ रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। समझ में आ रहा है यश, देवाशीष? यस सर। यस सर। हाँ, सो 6 इंटू यल प्लस 215 आएगा इधर, यल प्लस 215 एंड 5 इंटू यल प्लस 275 आएगा। अब 6 इंटू यल 6L, और 6 इंटू 215 1200 प्लस 90 1290 आएगा, 215 प्लस 6, हाँ यस सर। सही है। सो 5 इंटू यल इज 5L एंड 5 इंटू 275 50 हाफ विल बी, कितना आएगा? 1375 7 1375 1375 माइनस 1290। हाँ सही है ना? Five. हाँ चलो ठीक है। सो 6L माइनस 5L इज इक्वल टू 1375 माइनस 190, कितना आएगा बोलो? L इज इक्वल टू, इसका 10 बचा 85, सही है या 75? 85। हाँ सो 85 मीटर मेरा क्या है, लेंथ है, स्पीड। सही है। अब ये लेंथ अगर मैंने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे या यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा? x मिल जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ओके चलो एक बार फिर ये बस ना, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो चाय कॉपी लेते वक्त बस इसको पढ़ लेना, बस पढ़ना, मतलब अगर प्रैक्टिस करने में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है तो बस पढ़ना। लेकिन ये 2 घंटे में कैलकुलेशन आपको करना है, 2 घंटे में कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मेरे ऊपर, मतलब मेरे डिपेंड मत रहो, कैलकुलेशन आपको करना है। जब भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैलकुलेशन करो, और जब रिवाइज करना हो तो बस देख लेना उसको, और एक आध संडे या मंडे को बस एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? यस सर। लिखा ये या एक मिनट रखता मैं, ये लिख दिया सब? यस सर। तो स्पीड 74 है ना? स्पीड इज 74। सलोनी आपका क्या है आंसर? 74 थोड़ी ना, स्पीड तो 20 है। ठीक है, देखो एक बार ठीक से सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो। 72 आ रहा है सलोनी। शायद आएगा 70, देखो एक बार। सेवेंटी टू आता है सर। हाँ 72। सलोनी देखो एक बार कैलकुलेशन करके। ऐसे सर लेकिन स्पीड हम निकाल के कर रहे हैं, मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला है स्पीड। सेकंड में हुआ या फर्स्ट में होगा तो सेम ही होगा, प्लस माइनस का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, देखो एक बार।
लेकिन मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला है। एक बार कैलकुलेशन दिखाओ ना सर। अच्छा अच्छा एक मिनट सर आपण पहिलंच मीटर मैंने पर सेकंड ऊपर मध्ये कन्वर्ट केलं ना? हाँ एक मिनट मैं यहाँ पे एक मिनट मेरा ऊपर बोर्ड मैंने बंद कर दिया। इनका वाइट बोर्ड मैं शेयर कर रहे हैं। सर अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 72 आता है और अगर मीटर पर सेकंड में निकाल रहे तो 20 आ रहा है। अच्छा तब सही है ना फिर सही है अच्छा देखता हूँ फिर सर भी एक बार देखता हूँ कैलकुलेशन खोलना ना, वही वाला वो पेज खोलना ना, मेरे को डाउट है। ठीक है एक मिनट कैलकुलेशन व्हाइट बोर्ड दिखता है क्या इधर का देखो ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड इनका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मैं अभी नहीं एक मिनट अब दिख रहा है हाँ, यस सर। और मेरा इक्वेशन बताओ क्या था इक्वेशन सर इक्वेशन जो था मतलब अपन ने जब वो लिखा था ना कि L+5 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जब लिखा था अपन ने L+215 मतलब जो भी वो लिखा था, तो स्पीड को आपने इनटू 5/18 क्यों किया था? मतलब अपन ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं मीटर कि के स्पीड हाँ मीटर सेकंड में, मीटर क्योंकि पर सारा सेकंड में आ रहा है नहीं हाँ ये जब L अपने प्लस पास टू सारा फिफ्टीन इक्वेशन मतलब सारी लेंथ्स और टाइम मीटर प्लस मीटर और सेकंड में दे रखा है, तो अपन को 5/18 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या थी? ऐसा तो मेरा ये क्वेश्चन था। नहीं नहीं फाइव पर एटीन करना स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में लिख चाहिए लेगी ना सलोनी। हाँ एक मिनट नहीं ये क्वेश्चन सही है मैं बताता एक मिनट लेंथ लेंथ तो मीटर में ही होगी लेंथ तो हाँ मीटर लेंथ में ही होगी में क्योंकि वो मीटर और ब्रिज भी मीटर में टाइम है टू ये सेकंड दे रखा है इन्होंने, ये 215 किस में है मीटर में है सही है मीटर में दे रखा है। हाँ अब ये एक्स किसने ले लिया एक्स किस में ले लिया आपने उसके ऊपर डिपेंड होता है मैंने हाँ वही, अगर मैंने उसको यही कंसिडर किया है दैट द स्पीड इज मीटर प्लस x मीटर्स पर सेकंड, हाँ तो फिर तो कोई इशू नहीं हाँ है ना तो अगर 5/18। आपने कंसिडर ही किया है यस कंसिडर ही किया है कि वो मीटर में है तो 5/18 की जरूरत नहीं है बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ इट अगर डिपेंड्स ऑन द समझो ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। यस 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 एक आपके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा लेकिन बाद में ये ऑप्शन फिर मतलब ऑप्शन में 5/18 कैंसिल हो रहा है और इधर क्या था बोलो इंटू 15 15 था 15 तब ये कैलकुलेशन करके 5/18 तो कैंसिल ही हो रहा है तो उसका इफेक्ट कुछ हाँ है ही नहीं लेकिन जब आप खाली यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो एक्स है ना ये मीटर पर सेकंड में है ऐसा आपका एजम्पशन हाँ आपका एजम्पशन ये आप कर सकते हैं एग्जाम में ये कर सकते हैं लेकिन जब ये एक्स निकलेगा ना तो उसके बाद में आपको फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में यस करना ही पड़ेगा उसके बाद हाँ मतलब वही है कि लास्ट समझ में में जो आया? भी ऑप्शन में होगा फिर उससे मीटर पर सेकंड या तो फिर किलोमीटर पर आवर जो भी ऑप्शन में होगा फिर ऐसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ तो आपका आंसर क्या था बोलो 20 मीटर पर मेरा सेकंड आया है सही है 20 मीटर पर सेकंड। 20 था तो तेरा सही है। 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया तो 20 आता है। हाँ सही है सो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए हाँ आंसर किलोमीटर पर आवर तो इधर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से नहीं 18/5 18/5। हाँ तो ये ठीक देखो है 5 1 जा 5 एंड 4 जा 20 एंड 4 18 जा 72 आएगा हाँ सही है सही है तो एक बार ना बस ये सब देख लेना प्रीवियस टॉपिक पे आपको हमेशा रिवाइज करते चलो क्योंकि एक बार थोड़ा सा रिवीजन एकाध वीक अगर हमको रिवीजन मिल गया है ना तो उस टाइप पे हम पूरे टॉपिक थोड़े मिसलेनियस एग्जांपल लेंगे या फिर सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे और तो सर इसको नेक्स्ट रिवाइज हमेशा टॉपिकचं कधी करते करणार रहो आहे सर? नाही पहिला आपण आता हा जो टॉपिक आहे याच्यामध्ये आपण ट्रेन्स त्याच्यानंतर रेस त्याच्यानंतर ओके बोट स्ट्रीम हे मी सगळं कव्हर करणार आहे मग हा टॉपिक लेंदी आहे भरपूर ओके मोठा सर. आहे एक दोन तीन दिवस अजून चालेल हा टॉपिक त्याच्यानंतर मग वी विल मूव टुवर्ड्स
profit loss. Okay. We don't require any basics for profit loss. Yes, sir. सर So लास्ट first we will cover. जेव्हा हे राहतात सर म्हणजे लास्ट वीक ऑफ सप्टेंबर मध्ये तुम्ही सगळे क्वेश्चन पेपर्स मधलं पण सॉल्व्ह करून घेऊ शकता का? हा, मी एक वीक तुम्हाला मी देतोच तेव्हा, डोंट वरी. मी हो. इवन आपण नाईट स्टडी घेऊयात, असं काय नाही. असं काय हो, नाही, सर. तुम्ही नाईट स्टडी पण मी तुम्हाला घेईन एक दोन तास. ओके सर. अगर टाइम Yes. कम पड़ रहा है तो क्या करूंगा, 1-2 घंटे और बढ़ाएंगे, क्या प्रॉब्लम है. अगर मुझे वीकली 1-2 घंटे और मिल गए तो टॉपिक्स कवर होंगे. टॉपिक बहुत छोटे हैं, एकदम फटाफट कवर होते हो. एक बार Yes, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन ये खत्म हो गया है ना, तो बाकी टॉपिक्स 1-2 घंटे में खत्म होते हैं. उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है ज्यादा. ओके सर. हाँ, तो Thank you, डोंट sir. वरी. पहले हम थोड़े जो बिग टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, और जो छोटे छोटे बचे Yes. उसके बारे में कुछ होता नहीं. 1-2 कंसेप्ट आपको बता दिए, बाकी सब आप कर लेंगे. बस ये जो Yes, चल रहा है sir. उसको रिवाइज करते रहना. बस डेली रिवाइज Okay. करना, डेली रिवाइज. सुबह मॉर्निंग चाय पीते वक्त और इवनिंग को चाय पीते वक्त, ये 2 ही टाइम बस दे देना एप्टी को, बस हो गया. सुबह और मॉर्निंग डेली क्लास तो होते रहते हैं. ठीक है. Yes, sir. ठीक. Thank you, sir. चलो, बाय बाय थैंक यू. बाय. चलो सलोनी बाय. हाँ बाय सर, आप ऑफ कर दीजिए, मेरा प्रॉब्लम है. अच्छा.